हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज एक टॉपिक पे बात करते हैं, लव मैरिज क्या है। इस टॉपिक में इसलिए बात करना ज़रूरी है क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जिसने लव मैरिज शादी की थी। तो आप बताना, लव मैरिज सही है कि अरेंज मैरिज सही है। तो क्या हुआ था कि उसने लव मैरिज शादी की है जो अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है उसकी शादी को। बट शुरुआत में क्या था कि जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, मिलते हैं, तो क्या था कि उसने लव मैरिज शादी की थी। उससे पहले आपको बताते हैं कि उसके बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पापा बैंक में थे, पापा एक्सपायर हो गए थे। नहीं तो पापा ही शादी उसकी करा देते, बट पापा एक्सपायर हो गए थे। इसी बीच में इंटरफेयर बहुत हुआ, मतलब कोई ने साथ नहीं दिया, उनके फैमिली वालों में किसी ने कुछ साथ नहीं दिया है। उसी के बाद इसने एक लड़के से प्यार किया, वो अदर कास्ट में किया वो भी। तो अदर कास्ट में का किया तो वो लोग ठाकुर थे। तो ठाकुर लोग क्या रहते कि अदर कास्ट में अगर शादी करते हो तो अधिकतर क्या रहता है कि मारपीट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। तो जिससे प्यार करती थी उसको जाके कुछ रिलेटिव थे, उनने जाके उनको मारा था। तो फिर उसके बीच में क्या हुआ, गुस्सा आके उसने जाके शादी ही कर ली कि लीजिए अब मैं शादी कर ले रही हूँ, आप मार के दिखाइए। तो उसने क्या किया, लव मैरिज शादी कर ली। लाइफ बहुत अच्छी, 2-3 साल लाइफ बहुत ही अच्छी चली है। सब कुछ अच्छा था, कोई चीज़ में कोई मतलब कोई भी आके कुछ नहीं कहता था, सब बहुत अच्छे से नॉर्मल चला। इसी के बीच में चलो बच्चे हुए, तो जब फर्स्ट बेबी हुआ तो सब चीज़ नॉर्मल था। जब सेकंड बेबी हुआ तो उन्होंने कहा कि गाँव चलो, तो उसको गाँव लेके चले गए और बोला कि 2-3 महीने बाद आ जाएंगे बेबी होने पर। तो जब बेबी हो गया तो 2-3 महीने गाँव से नहीं लेके आए। फिर ऐसे साल गुजरते गए, साल गुजर आज से हो उसको समथिंग 13-14 साल हो रहे हैं। लेकिन 6 साल बाद उसके लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम होने लगी लव मेरी शादी के बाद। हस्बैंड था, हस्बैंड उसको मतलब उल्टा-सीधा बोलने लगा छोटी-छोटी चीज़ों में। वो इतनी अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करती थी, गाँव में ला के रख दिए, एक कच्चे घर में ला के रख दिए, जहाँ पे वो कुछ नहीं कर पा रही थी। जब भी धीरे-धीरे अपने आप को सेटल की उनके लिए कि चलिए इनके साथ रहना है, तो जैसे इनकी लाइफ़ चल रही, एक रूम में अपना सब कुछ कर रही थी। सभी अच्छा खाना-पीना सब एक ही रूम में रहता था, उसका किचन भी अलग से नहीं था, उसी रूम में उसका खाना भी बनता था। लेट बात दूर था, तो वहाँ जाना पड़ता था। बरसात में प्रॉब्लम रहती थी, जहाँ उसके घर में सब चीज़ खरीद के आता था, कोई भी चीज़ उसको कुछ नहीं करना पड़ता था। बट लव मैरिज करके गई तो उसको सब चीज़ करना पड़ा, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये तो चलिए ठीक है, ये सब चीज़ हो गया उसके साथ। उसके बाद क्या हुआ कि जब इसकी भाई की शादी होने वाली थी, तो हस्बैंड ने कहा, सगाई में तो हस्बैंड भी गया, ठीक है, सब चीज़ नॉर्मल था, बट थोड़ा-सा प्रॉब्लम थी क्योंकि अदर कास्ट में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब भाई की शादी होने वाली थी लड़की मेरी फ्रेंड की भाई की, तो हस्बैंड ने बोला कि तुम चले जाओ, हम नहीं जाएँगे। तो ये अपनी पूरी तैयारी कर ली, अपने बच्चों की तैयारी कर ली, सब चीज़ कर ली अच्छे से। लेकिन जिस दिन शादी होने वाली थी, उस दिन उसी के घर जाके उसको ही लेके आ गए। कहे कि नहीं तुम चलो, उल्टा-सीधा बहुत ज़्यादा बोला, गालियाँ दी, बहुत कुछ कहा और शादी में भाई के नहीं जाने दी और उसको लेके चले आए। और बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, बहुत कुछ, क्योंकि छोटा भाई था, फर्स्ट शादी थी उसके यहाँ की। तो हो गया, जब भी बहुत सारा कुछ हुआ हंगामा-वंगामा। उसके बाद क्या हुआ कि उसने कहा कि ठीक है अब तुम रिसेप्शन में चले जाना, शादी में हो गया जो हो गया। उसने कहा ठीक है, हस्बैंड की बात मान ली और फिर नॉर्मल हो गई उसकी लाइफ। नहीं तो घर जाके थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी, बट उसके बाद फिर नॉर्मल हो गई लाइफ। उसके बाद जब रिसेप्शन हुआ तो समथिंग मुझे ज़रूर फ़ोन लगाई थी। तो मैंने उसको एक ही सजेशन दिया था कि रिसेप्शन में मत जाना। अगर हस्बैंड जितना भी बोले रिसेप्शन में मत जाना, नहीं हस्बैंड फिर से लड़ेगा, तुम्हें मारेगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बट उसने कहा नहीं, हस्बैंड ने बहुत अच्छे से बोला है, मैं रिसेप्शन में जाऊँगी। तो ये जब पहुँची अपने घर तो वो फ़ोन लगाना चालू कर दिया, उल्टा-सीधा उसको बोलने लगा। बहुत ही ज़्यादा उल्टा-सीधा उसको बोला है, बहुत ही ज़्यादा उल्टा-सीधा बोला है उसके लिए। उसके बाद जिस दिन रिसेप्शन था, उस दिन फिर से जाके उसको वहाँ से ले आया और फिर घर आके उसको मारा और अपनी बिटिया को भी मारा उसने। फिर जब तक उसका फ़ोन चालू था तो उसके भाइयों ने सुन लिया था, तो पुलिस बुला दी थी। बट आप ये बताइए कि लव मैरिज करना सही है और अरेंज मैरिज करना भी सही है क्या? समझ में नहीं आता, लव मैरिज सही है कि अरेंज मैरिज सही है?
लेकिन लव मैरिज में अधिकतर मैंने देखा है कि शुरुआत में तो 2-3 साल बहुत ही अच्छा चलता है, बट उसके बाद कुछ ना कुछ तो होता रहता है। तो मेरी सहेली इतना आप इसमें झेल रही है, 2 भी बच्चे हैं, छोड़ नहीं सकती हस्बैंड को क्योंकि कमाती नहीं है, कोई जॉब नहीं है उसके पास, तो बच्चे किसके हवाले। आज चलिए ठीक है, भाई भाभी साथ दे जाएंगे, लेकिन कल उनके बच्चे होंगे तो फिर साथ देंगे क्या, ये भी सोचना पड़ता है। लेकिन लव मैरिज करना क्या ये है कि आप इतने प्यार करते हो, उसे शादी करके लाए हो, फिर उसको मारो, ये सही नहीं है, गालियाँ दो। अब प्यारे प्यारे 2 बच्चे, वो क्या करे, उसको खुद समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। लव मैरिज करके आ गई है तो ना वो यहाँ जा सकती ना वहाँ, क्योंकि उसके पापा नहीं हैं। एक समय मम्मी भी एक्सपायर हो जाएंगी तो फिर उसको कौन साथ देगा। तो ये सोच के हस्बैंड से दब के रह रही है, मार खाती है, डांट भी खाती रहती है पर डे। ऐसा नहीं है कि पर डे डांट खाती है वो। आता है हस्बैंड, जब भी मुझसे बात करती है तो चोरी छुपे मुझे फ़ोन लगाती है, जब भी मुझे हर चीज़ शेयर कर रही है अपनी। लेकिन तो कभी कभी लगता है कि लव मैरिज करना तो बिल्कुल सही नहीं है मेरी लाइफ अनुसार, क्योंकि इसमें आपका साथ ना फैमिली वाले दे सकते हैं ना कुछ दे सकते। अरेंज मैरिज में तो साथ दे सकते हैं फैमिली वाले, बट लव मैरिज में कोई साथ नहीं देता है आपका। ये चीज़ तो हमने देखा है। तो उसको क्या करना चाहिए उसको समझ में नहीं आ रहा है। और जब से हस्बैंड उसको गांव लेके गए तो उनकी सोच ना गांव टाइप की हो गई, जैसे गांव की सोच होती है थोड़ी उस टाइप की सोच हो गई है। और पहले की क्या था कि जब तो नई नई शादी हुई थी तो बाहर रहते थे सिटी में, तो अच्छी सोच थी। जब वहाँ पे उनकी बेटी हुई तो सोच अच्छी लेके चले सब चीज़। लेकिन जब उसको गांव में ला के रख दिया, गाँव की सोच आई, सब चीज़ आया उसको, मतलब वो लड़की जीन्स टॉप वाली वो घूंघट में आ गई, उसके लिए घूंघट में आ गई। अच्छा बड़ा घर होते हुए भी वो एक छोटे से कमरे में आ गई, वो भी कच्चे घर में आ गई। कैसे वो सरवाइव की है वही जानती है, एक सिर्फ लव मैरिज के चक्कर में। उसने सोचा कि फिर से हम सिटी आ जाएंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा। अब वो उसको सिटी नहीं ला रहा है, गांव में ही ला के रख लिया है। वो बोलती बाहर चलो बच्चों का एजुकेशन के लिए, बट वो नहीं जा रहा है। तो क्या करे, उसके साथ बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। तो सोच रही है कि बच्चों को मामा मामी के यहाँ भेज देते, पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं, मुझसे कहते, और उसका कहना है कि मैं आ जाऊँ सिटी, बच्चों को पढ़ाना है तो। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपका आज तो माँ है तो साथ सब देंगे, बट जब माँ नहीं रहेगी तो भैया भाभी किसी के साथ नहीं देते हैं। कल क्या होगा उसका समझ में नहीं आता। क्या लव मैरिज करना सही है, आप लोग बताइए। जो लव मैरिज इतना सब कुछ सह रही है, मार पीट सब। खाली बैठे थे तो आज मेरी फ्रेंड की ऐसे बात याद आ गई, जो अभी फ़िलहाल अभी की ही बात है, जो मुझे 3-4 दिन पहले ही बताई है सब चीज़। लेकिन क्या ऐसा सही है सब कुछ करना? मेरे हिसाब तो मैं ये नहीं कहती लव मैरिज नहीं करना चाहिए, लव मैरिज करना चाहिए, बट आप भी अपने पैरों में खड़े रहो। हस्बैंड वाइफ दोनों को खड़े होना चाहिए लव मैरिज अगर कर रहे हो तो। फिर कल आपका हस्बैंड छोड़ देगा तो फिर क्या करोगे। लव मैरिज है, आज कर लिए 3-4 साल बाद 100% लड़ाई होती है, कभी ना कभी या दबना पड़ता है, कोई अपनी लड़ाई होती है। चलिए यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या करना चाहिए मेरी फ्रेंड को, जो लव मैरिज करके आई, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं, अरेंज के मैरिज वाली भी एक फ्रेंड है, उसकी भी स्टोरी लेके मैं आऊँगी बहुत जल्द है, थोड़ी उसके बारे में डिटेल पता चल जाए। लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कि उसने लव मैरिज करके सही किया कि नहीं। कभी कभी मुझे लगता है सही नहीं किया उसने, क्योंकि उसके पापा होते तो अच्छी जगह शादी करते, सब चीज़ अच्छे से होता। इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हुए कभी उसने एक बर्तन नहीं उठाया, किचन में काम नहीं किया। आज वो कच्चे घर में चूल्हे में खाना बना रही थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दिक्कत वाली। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ सजेशन ज़रूर दीजिएगा क्या करना चाहिए मेरी फ्रेंड को।